वेलकम टू भाई की बढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। दोस्तों सनलाइट 7 कलर्स से बनी हुई है और वो 7 कलर्स हैं विबग्योर, यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और जो लाइट इन 7 कलर्स से बनी होती है उसे हम व्हाइट लाइट कहते हैं। और इन 7 कलर को लाइट का स्पेक्ट्रम बोला जाता है। लेकिन यार हमें तो कभी ये लाइट इन 7 कलर में दिखती ही नहीं। तो अगर इन 7 कलर को देखना है तो एक प्रिज्म उठा लो और जब लाइट उससे पास करेगी तो रिफ्रैक्शन होगा, जिससे लाइट 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। और इस प्रोसेस को हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं, जब लाइट 7 कलर्स में डिवाइड होती है। और अगर तुम प्रिज्म के सामने एक और प्रिज्म उठा के रख दोगे, वो भी उल्टा, तो दोबारा रिफ्रैक्शन होगा और वो 7 कलर्स दोबारा एक साथ आ जाएंगे और हमें दोबारा व्हाइट लाइट मिल जाएगी। और ये कलाकारी सबसे पहले अपने न्यूटन बाबा जी ने की थी। तुम्हें विबग्योर से क्या चीज याद आती है? रेनबो की याद आती है ना? वैसे तुम्हें याद है हम हमेशा आर्ट की क्लास में एक ही ड्राइंग बनाते थे, एक घर जिसके बगल में एक पेड़ होता था और घर के पिछवाड़े से नदी बहती थी और उसके पीछे बहुत सारे पहाड़ जहाँ से हमेशा सूरज उगता या डूबता रहता था और बादलों में रेनबो दिखता था। और फिर 4 इंसानों की फैमिली जो हर बार अपने कुत्ते के साथ घर के बाहर खड़े रहते थे। याद है, ताजा हो गई। तो दोस्तों प्रिज्म के अलावा हम ये 7 कलर का स्पेक्ट्रम बारिश में भी देख सकते हैं, जिसे हम रेनबो कहते हैं। हमें रेनबो तब देखने को मिलता है जब सन भी बाहर हो और बारिश भी हो रही हो। तो होता क्या है कि सनलाइट रेन ड्रॉपलेट्स में जाती है और फिर रिफ्रैक्शन के कारण व्हाइट लाइट 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम डिस्पर्जन भी कहते हैं। और फिर ये स्पेक्ट्रम रेन ड्रॉप के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाता है और हमारी आंखों तक पहुंचता है। इसीलिए कहा जाता है रेनबो देखना है तो हमेशा सन की ऑपोजिट डायरेक्शन में देखो। दोस्तों मैंने तुम्हें लास्ट चैप्टर में रिफ्रैक्शन के बारे में बताया था, याद है ना? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है, जिसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। और जब इन मीडियम में से एक मीडियम अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है तब हम इसे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो स्टार्स का चमचम करना ये सब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से होता है, यानी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो होता क्या है कि स्टार्स अर्थ से बहुत 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 दूर है और हमें वो एक पॉइंट के बराबर दिखते हैं। और जब उनकी लाइट वैक्यूम से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वो लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है, जिसके बाद वो हमारी आंखों तक पहुंचती है। और लाइट का ये पाथ चेंज होता रहता है और जो लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। इसीलिए कभी हमें स्टार ज्यादा चमकता हुआ दिखता है और कभी कम, जिसको हम ट्विंकलिंग इफेक्ट कहते हैं। लेकिन तुम्हें प्लैनेट्स कभी ट्विंकल करते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि प्लैनेट्स अर्थ के बहुत पास है और वो स्टार्स से थोड़े बड़े दिखाई देते हैं, यानी वो एक पॉइंट की जगह एक ग्रुप ऑफ पॉइंट जैसे दिखते हैं। तो जब लाइट रिफ्रैक्ट होती है तो ये पॉइंट्स ट्विंकल तो करते हैं, पर क्योंकि ये ग्रुप में है तो ये एक दूसरे का ट्विंकलिंग इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं और हमारी आंखों तक सेम अमाउंट में लाइट पहुंचती रहती है, जिस वजह से हम ट्विंकलिंग इफेक्ट नहीं देख पाते। यार स्टार्स की बात कर ली, प्लैनेट्स की बात भी हो गई, अब तो बस अपने सुपरस्टार सन बचे हैं। और इस सुपरस्टार का एक सीक्रेट है कि हमें अर्थ पे सनराइज 2 मिनट पहले और सनसेट 2 मिनट बाद दिखता है। और इसके पीछे की साइंस भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। ये देखो डायग्राम से समझ आएगा तुम्हें। सन की लाइट ऐसे ट्रेवल करती है, पर क्योंकि वो रिफ्रैक्ट हो जाती है एटमॉस्फेयर में आके, तो हमें लगता है कि सन अभी भी होराइजन से ऊपर है। तो रियलिटी में सन होराइजन से नीचे होता है, पर वो हमें होराइजन के ऊपर दिखता है। इसलिए हम सनराइज 2 मिनट पहले देख पाते हैं और सनसेट हमें 2 मिनट बाद दिखता है। ये सब होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। दोस्तों जब व्हाइट लाइट के सामने बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं तो जो कलर स्मॉल वेवलेंथ के होते हैं वो इन पार्टिकल से टकरा जाते हैं और स्कैटर हो जाते हैं। इसको हम स्कैटर्ड लाइट कहते हैं। और सबसे छोटी वेवलेंथ होती है ब्लू कलर की, इसलिए हमें स्कैटर्ड लाइट ज्यादातर ब्लू कलर की दिखती है। और सबसे लंबी वेवलेंथ रेड कलर की होती है। लेकिन अगर पार्टिकल बड़ा होता है तो लाइट स्कैटर होने की जगह रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसलिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए बहुत छोटे पार्टिकल होने चाहिए। तो होता क्या है, जब सनलाइट एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है तो वो एटमॉस्फेयर में जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनसे टकराती है और स्कैटर हो जाती है। फिर हमारी आंखों तक ये स्कैटर्ड लाइट पहुंचती है जो ब्लू कलर की होती है, क्योंकि ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है। और मान लो अगर अर्थ के पास एटमॉस्फेयर नहीं होता तब हमें स्काई ब्लैक कलर का दिखता, जैसे रात को दिखता है। और जो लोग प्लेन में ट्रेवल करते हैं और अगर उनका प्लेन बहुत ऊंचाई पे उड़ रहा है तब उन्हें दिन में भी स्काई ब्लैक कलर का दिखता है। तो कहने का मतलब यही है कि छोटे पार्टिकल से लाइट स्कैटर हो जाती है और जिन कलर्स की वेवलेंथ छोटी होती है वो स्कैटर होते हैं और बड़ी वेवलेंथ वाले कलर स्कैटर नहीं होते। तो सबसे बड़ी वेवलेंथ रेड कलर की होती है और इसलिए हमेशा डेंजर का सिग्नल रेड कलर से भेजा जाता है। ट्रैफिक लाइट्स भी रेड कलर की होती है क्योंकि जब फॉग वगैरह होता है तो रेड कलर स्कैटर नहीं होता और लोगों को क्लियरली दिख जाता है।
अच्छा, तुमने नोटिस तो किया होगा सनसेट और सनराइज के टाइम हमें सन और उसके आसपास का स्काई रेड कलर का दिखता है। तो इसके पीछे भी यही कारण है। जब लाइट होराइजन से ट्रेवल करती है तब उसे बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लू लाइट को स्कैटर कर देते हैं, और सिर्फ बड़ी वेवलेंथ वाले कलर्स ही स्कैटर होने से बच जाते हैं और हमारी आंखों तक पहुंचते हैं। और इसीलिए हमें सन रेड कलर का दिखता है, क्योंकि रेड कलर स्कैटर नहीं होता और सीधा सीधा हमारे पास तक पहुंच जाता है। वहीं ब्लू कलर स्कैटर हो जाता है और रास्ते में ही दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है।